हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, जो हमने हरियाणा जी के 1000 क्वेश्चनों की सीरीज की शुरुआत की हुई है, वो शुरू करते हैं। और दोस्तों, ये आपके लिए हरियाणा पुलिस ग्राम सचिव, पटवारी, हरियाणा फीमेल सुपरवाइजर और हरियाणा कोई भी एग्जाम उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी। 1886 में राष्ट्रीय आंदोलन में जेल जाने वाले पहले हरियाणवी कौन थे? 1886 में राष्ट्रीय आंदोलन में जेल जाने वाले पहले हरियाणवी कौन थे? बाबू मुरलीधर, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, श्रीमती एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाबू मुरलीधर का। और बाबू मुरलीधर का जन्म कब हुआ था? 1850 में। कहाँ पर? पलवल में। और बाबू मुरलीधर ने अम्बाला से एक साप्ताहिक खैर संदेश समाचार पत्र निकाला था, और वो किस भाषा में था? उर्दू भाषा में। और कब निकाला था वो? 1889 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में होम रूल आंदोलन का सबसे बड़ा नेता कौन था? हरियाणा में होम रूल आंदोलन का सबसे बड़ा नेता कौन था? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, पंडित नेकीराम शर्मा और यह सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंडित नेकीराम शर्मा। और इनका जन्म कब हुआ था? 4 सितंबर 1887 को। कहाँ पर? रोहतक के कहलंगा गांव में। और मृत्यु हुई थी इसकी 8 जून। मृत्यु हुई थी 8 जून 1956 को। और इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था। वो कहाँ से निकाला था? भिवानी से। उसका नाम था संदेश। और यह क्या था? एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। और किस भाषा में निकाला गया था? हिंदी भाषा में। अगर जो ये आपसे ये पूछे हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो भी पंडित नेकीराम शर्मा को। और बाबू मुरलीधर ने कौन सा निकाला था? खैर संदेश समाचार पत्र निकाला था। यूनियनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा नेता कौन था? यूनियनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा नेता कौन था? अब्दुल गफ्फार खान, सुभाष चंद्र बोस, चौधरी छोटूराम, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चौधरी छोटूराम। और चौधरी छोटूराम का जन्म कब हुआ था? 24 नवंबर 1881 को। कहाँ पर? रोहतक के गढ़ी सांपला में। और इन्होंने 1910 में क्या करी थी? आगरा से कानून की पढ़ाई शुरू करी थी। और 1912 में इन्होंने क्या किया था? वकालत शुरू कर दी थी। 1914 में क्या मिली थी इनको? राव की उपाधि। 1914 में राव की उपाधि। 1920 में इन्होंने किसानों के कारण कांग्रेस को छोड़ दिया था। 1924 में इन्होंने क्या करी थी? जमींदारा लीग की स्थापना करी थी। किसने? चौधरी छोटूराम ने। अब रोहतक में गुरुद्वारा गुरुद्वारा लखन माजरा कहाँ है? वो भी रोहतक में। नौरंग पर्यटन स्थल, ये भी रोहतक में है। और लाल मस्जिद कहाँ है? 1939 में बनवाई थी। किसने? आशिक अली ने। कहाँ पर? रोहतक में। और एक लाल मस्जिद कहाँ है? रेवाड़ी के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देशी रियासतों में चले आंदोलन को क्या कहा जाता है? जन संदेश आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, जन आंदोलन, या सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रजामंडल आंदोलन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी हरियाणा में गिरफ्तारी कहाँ हुई थी? तो पलवल में, मेवात में, रेवाड़ी में, रोहतक में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पलवल में। यह गांधी जी की पहली गिरफ्तारी थी हरियाणा के अंदर। लेकिन वो गिरफ्तारी नहीं थी, वो वापस ट्रेन से ही वापस उनको वहीं बिठा दिया था, दूसरी ट्रेन से, पलवल से ही। तो वो कहाँ जा रहे थे? लाहौर की तरफ। कब हुई थी ये? 10 अप्रैल 10 अप्रैल 1919 को। और महात्मा गांधी आश्रम की नींव किसने रखी थी? वो रखी थी जी सुभाष चंद्र बोस ने। कब? 1938 में। पांडवन, ये कहाँ है? पांडवन भी पलवल में है। मटिया महल भी कहाँ है? ये रेवाड़ी में, सॉरी पलवल में। और मटिया महल को किसने बनवाया था? मुगलों ने बनवाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा कहाँ खुली? हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा कहाँ खुली? झज्जर में, रेवाड़ी में, महेंद्रगढ़ में, रोहतक में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेवाड़ी के अंदर। और रेवाड़ी को क्या कहा था? रेवाड़ी के अंदर क्या है? इब्राहिम बारह हज़ारी की मस्जिद, वो भी कहाँ है? रेवाड़ी के अंदर। और लाल मस्जिद कहाँ है? ये भी रेवाड़ी के अंदर। और दूसरी लाल मस्जिद कहाँ है? वो रोहतक के अंदर। वो 1939 में बनाई थी। किसने? आशिक अली ने। और ये 1570 में किसने बनवाई थी? अकबर के शासनकाल में। और घंटेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? ये भी रेवाड़ी के अंदर है।
राव तुलाराम का संबंध भी कहाँ है, रेवाड़ी से। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सच्चर फार्मूला, सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर 1949, 1 अक्टूबर 1949, 3 अक्टूबर 1949 और 4 अक्टूबर 1949। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 अक्टूबर 1949 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भिवानी और महेंद्रगढ़ जिले को एनसीआर में कब शामिल किया गया? भिवानी और महेंद्रगढ़ जिले को एनसीआर में कब शामिल किया? लेकिन एनसीआर के अंदर हमारे कितने जिले हैं? 16। लेकिन कब शामिल किया गया? 1 जुलाई 2011, 1 जुलाई 2012, 1 जुलाई 2014 और 1 जुलाई 2013। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 जुलाई 2013 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार ने भाषा एवं संस्कृति के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए कौन सा आयोग बनाया? सच्चर फार्मूला, जेसीसा आयोग, सैयद फजल अली आयोग या सभी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सैयद फजल अली आयोग। और कब बना था? 29 दिसंबर 1953 को। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब पेश करी थी? 24 जुलाई 1956 को। और दोस्तों, जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस स्थान पर सरस्वती नदी की खुदाई का कार्य शुरू किया गया? भगवानपुरा, कुरुक्षेत्र, तोशाम, भिवानी, अग्रवाल, सिरसा, मुगलवाली, यमुनानगर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुगलवाली, यमुनानगर। और इसका यमुनानगर का एरिया क्या है? 1768 वर्ग किलोमीटर। और यह कब बना था? 1 नवंबर 1989 को। अकेला यमुनानगर हमारी सेना को गोला बारूद रखने के लिए बक्से की 60% आपूर्ति कौन सा करता है? यमुनानगर। और यमुनानगर के अंदर क्या है? सरस्वती शुगर मिल। सरस्वती शुगर मिल की स्थापना कब हुई थी? 1933 में। और 1929 में बलारपुर पेपर मिल की स्थापना करी थी। और 1929 में क्या था? स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना करी थी। 1952 में क्या है? कैरिजोन वैगन वर्कशॉप की स्थापना करी थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुमशुदा बच्चों की तलाश हेतु, गुमशुदा बच्चों की तलाश हेतु कौन सा अभियान पुलिस विभाग द्वारा चलाया गया था? गुमशुदा बच्चों की तलाश हेतु कौन सा अभियान पुलिस विभाग द्वारा चलाया गया था? ऑपरेशन सहयोग, ऑपरेशन साथ, ऑपरेशन मुस्कान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन मुस्कान। और दोस्तों, ये एक बार एचएससी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। अकबर के समय हरियाणा के किस स्थान पर टकसाल थी जहां जलाली सिक्का बनाया जाता था? दोस्तों, एचएससी ऐसे भी क्वेश्चन को पूछ सकती है कि जलाली सिक्का किसके शासनकाल में बनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा अकबर के। और कहाँ बनाया जाता है? नारनौल में। और नारनौल को नंदीग्राम से भी जाना जाता है। इसे सिंहों का डर भी कहते हैं। नारनौल किसकी तपोस्थली है? चमन ऋषि की। लेकिन चमन ऋषि का आश्रम पूछे तो वो कहाँ है? आसन गांव ग्राम कहाँ पर? ये जींद में। गांव का दो, ग्राम का दो, जींद में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के किस स्थान पर औरंगजेब के समय सतनामी विद्रोह हुआ था? हरियाणा में किस स्थान पर औरंगजेब के समय सतनामी विद्रोह हुआ था? झज्जर में, यमुनानगर में, करनाल में और नारनौल में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नारनौल में। और नारनौल किसका मुख्यालय है? महेंद्रगढ़ का। चलते हैं अब महेंद्रगढ़ के बारे में बात कर लेते हैं। हमजा पीर की दरगाह कहाँ है? वो भी महेंद्रगढ़ में। अन्नापूर्ण तीर्थ स्थल कहाँ है? वो महेंद्रगढ़ जिले में। महेंद्रगढ़ में कौन सा गणराज्य है? अर्जुनयन गणराज्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के किस स्थान पर चोर गुम्बद है? हरियाणा के किस स्थान पर चोर गुम्बद है? हिसार में, फतेहाबाद में, नारनौल में, कैथल में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नारनौल में। और इसका चोर गुम्बद का निर्माण किसने करवाया था? जमाल खान ने। और इसे क्या कहते हैं? इसे नारनौल का साइन बोर्ड भी कहते हैं। और इस गुंबद के आर्कों का निर्माण किसका है? अंग्रेजी के 5 वर्गों के आकार के। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में तिलियार झील कहाँ स्थित है?
दोस्तों ये वो क्वेश्चन है तिलियार झील वाला जो ये बहुत बार एचएससी ने पूछ लिया है कई एग्जामों के अंदर। हरियाणा में तिलियार झील कहाँ स्थित है? फरीदाबाद, मेवात, गुरुग्राम और रोहतक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रोहतक में। और कितने क्षेत्र में फैली हुई है? 123 एकड़ में। रोहतक कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। इसका एरिया पूछ ले तो वो कितना है? 1745 वर्ग किलोमीटर। किसका? रोहतक का। और सोरी मार्केट ये भी कहाँ? रोहतक में। और हरियाणा की राजधानी, राजनीतिक राजधानी, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी वो कहाँ है? वो भी रोहतक को ही कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश का पहला ग्रीन डाकघर हरियाणा में किस स्थान पर है जहां सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है? देश का पहला ग्रीन डाकघर हरियाणा में किस स्थान पर है जहां सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है? फरीदाबाद में, गुड़गांव में, करनाल में, पंचकुला में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरुग्राम में। और गुरुग्राम को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सिटी। मेडिस टीवी गुरुग्राम को, सपनों की नगरी भी गुरुग्राम को, सौर ऊर्जा का हब भी गुरुग्राम को। और गुरुग्राम को नगर परिषद का दर्जा कब मिला था? नगर निगम कब बना था? 2008 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई? 1996, 1997, 1995, 1998। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1997। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सेना को 75% कंबलों की सप्लाई हरियाणा के किस नगर से होती है? 75% कंबलों की सप्लाई हरियाणा किस नगर से होती है भारतीय सेना को? अंबाला, रेवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। लेकिन 60% गोला बारूद रखने के बक्से कौन करता है सप्लाई? यमुनानगर। और कंबलों की सप्लाई पानीपत। कितने परसेंट? 75%। अब पानीपत का जिक्र कर लेते हैं। पानीपत कब बना था? 1 नवंबर 1989 को। और पानीपत का एरिया कितना है? 1268 वर्ग किलोमीटर। और यमुनानगर का है 1768 वर्ग किलोमीटर। लेकिन पानीपत का मात्र ऐसा जिला हरियाणा का जो 2 बार बना था। दूसरी बार कब बना था? 1 जनवरी 1992 को। लेकिन उसको पुण्य करनाल में कब मिला था? 24 जुलाई 1991 को। 24 जुलाई 1991 को। और काला में एक वो है म्यूजियम, कौन सा? वार हीरो मेमोरियल। पानीपत के अंदर ही क्या बना था? 29 नवंबर 2013 को क्या लगा था? कृत्रिम रबड़ संयंत्र। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये कब बना था, लगा था कृत्रिम रबड़ संयंत्र? 29 नवंबर 2013 को। भिवानी में टिट्स की स्थापना किस वर्ष हुई? भिवानी में टिट्स की स्थापना किस वर्ष हुई? 1943, 43, 1945 और 1946। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1943 में। भिवानी को क्या कहते हैं? सिटी ऑफ वार हीरोज। और पंचमुखी हनुमान मंदिर भी कहाँ है? भिवानी में है। और पहली बार नहर कब लाई थी भिवानी के अंदर? 1893 में। और 1881 में पहली बार क्या करी थी? भिवानी के अंदर ही रेल लाइन बिछाई गई थी। लेकिन भिवानी के अंदर 1883 में पहली बार रेलवे दो गई थी। कहाँ पर? भिवानी के अंदर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेवात जिले का कौन सा गांव, मेवात जिले का कौन सा ग्राम गांधीग्राम कहलाता है? तावगु, गासेगा, होडल, फिरोजपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गासेगा गांव को। और मेवात में क्या है? रिसोर्ट कंट्री क्लब है। ये कहाँ पर है? मेवात जिले के अंदर। और ने हाईवे पूछा कौन सा? तो जयपुर में। और मेवात का संबंध हसन खां मेवाती से है। और हसन खां मेवाती ने किसका साथ दिया था? तो ये दिया था राणा सांगा का। कहाँ, किस युद्ध में? ये दिया था खानवा के युद्ध में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। किसके खिलाफ? बाबर और राणा सांगा के बीच में। और इसमें क्या हुआ था? हसन खां मेवाती इस युद्ध में क्या था? वीरगति को प्राप्त हो गया था। अगर ये पूछ ले एसएससी, हसन खां मेवाती किस युद्ध में मारा गया था? तो खानवा के युद्ध में। और पीर फकीरों की धरती भी किसे कहा जाता? मेवात को। और शेख मूसा की मजार भी कहाँ है? वो भी मेवात के अंदर। दोस्तों जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं, लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।